रीमा, फोन कर दिया ना अपने मायके? जया जी ने कड़क आवाज में पूछा। जी मम्मी जी, रिया ने बताया। तो कब आ रहे हैं तुम्हारे पापा? जया जी बोली। मम्मी जी, पापा की थोड़ी तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा है कि वे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देंगे, फिर आप जैसे कहेंगी वैसे सामान खरीद लेंगे। जया ने कहा। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा भी भला होता है? जया जी गुस्सा होकर बोली। बेटी की शादी के पहले साल के हर त्योहार पर मायके से सामान आता है, रीति रिवाज के हिसाब से सब काम होंगे। तुम्हारे माता पिता को इतना भी नहीं मालूम? व्रत के लिए पीतल का बड़ा लोटा और उसमें भरकर मिठाई, बाकी सब पूजा के सामान के साथ तुम्हारे घर से ही आएगा। जया जी ने फरमान सुनाया। मम्मी जी, पापा को मौसमी बुखार आ गया है, इसलिए उन्होंने आपसे पूछने को कहा था। रीमा बेचारगी से बोली। देखो, ये छोटे मोटे बुखार के चलते हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। अपने पापा से बोलो दवा ले ले, वैसे भी रात को चलकर सुबह आए और सामान देकर वापस चले जाए। कौन रोक रहा है उनको यहाँ? जया जी बोलकर चली गई। रीमा के पास कोई चारा नहीं बचा। घर फोन कर उसने मम्मी से पूछा, मम्मी अब पापा की तबीयत कैसी है? मम्मी बोली, दवाई ली थी तो अभी बुखार नहीं है। इतने में पापा ने फोन दिया और पूछा, बेटा तुमने बात की समधन जी से? रीमा चुप रह गई। पापा समझ गए। आखिरकार अपनी बेटी के मन की बात माता पिता बिना कहे ही जान लेते हैं। पापा बोले, व्रत 5 दिन बाद है, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। कल रात चलकर परसों सुबह आ जाऊंगा, फिर दिन में कोई बस पकड़कर लौट आऊंगा। रीमा ने कहा, पापा मैं सुनील से कह देती हूँ, वह मम्मी जी को मना लेंगे। शाम को ऑफिस से आने पर बात करती हूँ। पापा बोले, बेटा मैं आ जाऊंगा, तुम दामाद जी से नहीं कहलवाओ, तुम चिंता नहीं करो, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर पापा ने फोन रख दिया। एक दिन छोड़कर अगली सुबह रीमा के पापा रात भर यात्रा कर रीमा के ससुराल पहुंचे। रीमा के ससुर दीनानाथ जी ने उनका स्वागत किया। वह जया जी के मामलों में नहीं बोलते हैं। उन्हें खबर भी नहीं कि रीमा के पापा रमाकांत जी बुखार में चलकर एक रस्म की खातिर सामान लेकर आए हैं। रीमा ने पापा को फ्रेश होने को कहा। उसने पापा से पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है। पापा ने कहा कि वह ठीक है। चाय देते समय रीमा का हाथ पापा के हाथ से छू गया। उसे गर्म लगा। उसने दोबारा छुआ तो उसे बुखार लगा। फौरन रीमा थर्मोमीटर लाई। उन्हें 101 फ़ारेनहाइट बुखार था। रीमा के ससुर दीनानाथ जी समझे कि सफर की थकान से बुखार आ गया। इतने में सुनील भी सुबह की जॉगिंग से लौट कर आ गया। अभिवादन किया तो पता चला कि उन्हें बुखार है। रीमा ने बताया कि बुखार 3-4 दिन से आ रहा है। दीनानाथ जी बोले, भाई साहब बुखार में आपको आने की जरूरत नहीं थी। सुनील ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पापा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं थी। पहले तो रमाकांत जी चुप रहे, फिर उन लोगों के बार बार बोलने पर रमाकांत जी ने कहा, व्रत त्योहार के लिए सामान देना जरूरी है। रीमा के कोई भाई बहन तो है नहीं। समधन जी ने कहा था कि शादी के बाद के पहले साल के त्योहार में मायके से आता है। दीनानाथ जी ने जया से पूछा, आपको पता था कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है? जया जी पर अब तक घड़ों पानी पड़ चुका था। वह काफी शर्मिंदा थी। उन्होंने सोचा था कि रीमा के पापा नहीं आने का बहाना बना रहे हैं। जया जी बोली, हाँ मुझे पता था कि भाई साहब की तबीयत खराब है। मैंने ही जिद कर रीमा से कहा था कि भाई साहब को सामान लेकर आना होगा। इतना कह रमाकांत जी की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब मैं आपसे माफी मांगती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। रमाकांत जी हड़बड़ा गए। वे बोले, समधन जी माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार नहीं बनाइए। जया जी बोली, भाई साहब मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इंसानियत भूल बैठी थी, लड़के वाली हूँ। यही सोचकर मैंने जिद की। ये नहीं सोचा कि आपको तबीयत खराब में यहाँ आने में कितनी तकलीफ होगी। सुनील जाओ भाई साहब को डॉक्टर के यहाँ दिखा कर लाओ। जब तक भाई साहब ठीक नहीं हो जाते हम उन्हें जाने नहीं देंगे। जी मम्मी, सुनील ने कहा। फिर रमाकांत जी को डॉक्टर को दिखाया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उन्हें जाने दिया। रीमा ने देख लिया कि उसके ससुर दीनानाथ जी और पति ने कैसे उसके पापा का ध्यान रखा। उसने ये भी देखा कि उसकी सास जया जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। जया जी ने रीमा से भी बाद में कहा कि रस्मों रिवाज के लिए उन्होंने समधन जी को परेशान किया, आगे से ऐसा नहीं करेंगी। रीमा भी खुश हुई कि सासू मां के दिमाग से लड़के वाले होने का अहम उतरा और रीति रिवाजों के नाम पर बहू के मायके वालों को अब परेशान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि परंपराओं के नाम पर शादी के पहले साल के त्योहारों पर लड़की के ससुराल वाले दबाव बना देते हैं।
कि हर त्योहार पर बहू के मायके से सामान आए। किसी को परंपरा रीति रिवाज करवाने हैं तो किसी को लालच है। मेरे हिसाब से इन रीति रिवाजों को जो इन सब बातों को बढ़ावा देते हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए, या फिर बहू के मायके वालों की सहूलियत को देख कर ही करना चाहिए। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।